बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय बुजुर्ग सत्संगी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, आप सबों को ज्ञात है कि हम लोग संत मत सत्संग में एकत्र हुए हैं। इस संत मत सत्संग की क्या आवश्यकता है? मन में जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर आवश्यकता क्या है इस संत मत सत्संग की। इसको समझिए। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन में सुखी है, सांसारिक जीवन में संतुष्ट है और वह परलोक या पुनर्जन्म को नहीं मानता है, तो उसके लिए किसी सत्संग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार में संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है और परलोक को मानता है कि मरने के बाद हम दुख में न जाएं, तो उसके लिए सत्संग की नितांत आवश्यकता है। लोग कितना भी धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, संतुष्टि नहीं होती है, सुख नहीं मिलता है। धनी निर्धन सभी दुखी है, दुखिया दुनिया सारी, सुखी नहीं है कोई जग में नर हो अथवा नारी। सभी अपने जीवन से असंतुष्ट दिखते हैं। बहुत उपाय करके देख लिए, संसार में बहुत तरह के वस्तुओं को हमने अर्जन किया, फिर भी सुख नहीं, शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, बेचैनी लगी रहती है। तो असल सुख का मार्ग कहां मिलेगा? इसीलिए संत के शरण में आते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। जो मार्ग वेद में बतलाया गया है, जो मार्ग साधु संत बतलाते हैं, उस मार्ग पर चलकर सबको सुख की प्राप्ति होती है। सबको ही सुखी होंगे उस मार्ग पर चलकर। और याद रखिए, साधु संत वही मार्ग बतलाते हैं जो वेद में है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, श्रुति वेद, वेद और साधु संतों का मत एक ही है। और वह जो मार्ग बतलाते हैं उसी पर चल करके पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकती है, शांति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए संत मत की आवश्यकता है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, संत लोग जो मार्ग दिखलाते हैं, तो कौन सा मार्ग दिखलाते हैं? जो संत का विचार है वही तो संत मत है, वही संत का मार्ग है। संत मत कहिए, संत मार्ग कहिए, एक ही बात है। तो साधु संत जो मार्ग बतलाते हैं वही संत मत है। उसको अपना करके लोक परलोक दोनों जीवन जो है वह सुखमय हो जाता है। इसलिए संत मत की आवश्यकता है। संत मत सत्संग का क्या मतलब हुआ? सत्संग तो बहुत सा होता है। संत मत सत्संग का मतलब है कि वह सत्संग जो संतों के ज्ञान के अनुकूल हो, उनके उपदेश के अनुकूल हो, उनके विचार के अनुकूल हो। जैसा संत बतलाते हैं उनके आधार पर जब हम सत्संग करते हैं, वह है संत मत सत्संग। तो यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में भी सुख शांति पाना चाहता है और मरने के बाद भी सुख शांति में जाना चाहता है, तो उसको संतों का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। महर्षि में परमहंस महाराज ने कहा, संत का की संतान बनने का मतलब क्या है? उनके शरण में जाना, उनके ज्ञान को, गुण को अपनाना, यही संतान का लक्षण है। इसलिए
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संत मत का महत्व है। अब मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर संत मत बतलाता क्या है? जो पहले से संत मत में हैं, संत मत के अनुकूल आचरण करते हैं, उनको पता है। और जिन्होंने संत मत को नहीं जाना, उनके मन में होता है कि आखिर संत मत में क्या बतलाया जाता है। कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमको भगवान से अलग कर दे। ऐसा भी मन में होता है कि हम तो भगवान को मानते हैं और कहीं संत को मानने लगेंगे तो भगवान के विचार से कहीं अलग हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो ये भी बात नहीं है, इसको भी आप समझें। जिनकी तस्वीर लगी हुई है महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, इन्होंने कहने की कृपा की थी कि सत्संग, गुरु, ध्यान और सदाचार, इन चारों चीजों को मिलाकर संत मत होता है। सत्संग, गुरु, ध्यान और सदाचार, बल्कि सदाचार को पहले रखना चाहिए। तो सदाचार, सत्संग, गुरु और ध्यान, ये चार चीज जो है यही संत मत है। अब हम इन चारों चीजों को देखेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या महिमा है, और ये भी देखना चाहेंगे ये जो चार बातें संत लोग बतलाते हैं कि सदाचार का पालन करो, सत्संग श्रवण करो, गुरु से ज्ञान लो और ध्यान करो, इन चार बातों के प्रति भगवान का क्या मत है? क्या भगवान भी इसका अनुमोदन करते हैं या भगवान कुछ विरोध में बोलते हैं? यह भी हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे संत मत में, संत मत की बात छोड़ दीजिए, सनातन धर्म में एक पिलर तो भगवान का है, दूसरा संतों का है। कहीं संतों का आदर है, कहीं भगवान का आदर है, कहीं दोनों का आदर है। तो हमारे लिए सबसे बड़े महापुरुष कौन है? संत और भगवान, दोनों का आदर हम लोग करते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, किम पंथा, संसार में चलने के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? रास्ता कौन सा है? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था, महाजनो येन गतः स्वपंथा, रास्ता वही है जिस पर महापुरुष लोग चलते हैं। महापुरुष जिस तरह जीवन बिताते हैं, उनके जो जीवन का आदर्श है, वही सबसे अच्छा रास्ता है जीवन जीने का। तो महापुरुष किनको कहेंगे हम? हमारे लिए संत और भगवंत को छोड़कर कोई दूसरे महापुरुष हो नहीं सकते। ये संतों की धरती है, ये भगवान की धरती है। हम दोनों का आदर करते हैं और दोनों को मिलाकर चलते हैं। तो अगर हम गहनता पूर्वक विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि जो संत मत है वही भगवंत मत है। दोनों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, कहीं विरोधाभास नहीं, कहीं ऐसी बात नहीं कि संत कुछ और कहते हैं और भगवान उस बात को काट कर कुछ और कह दें, या भगवान कुछ और उपदेश करते हैं, संत कुछ और बता दें। ये बात नहीं है। असल कमी क्या है? तो भगवान को हम लोग मानते हैं लेकिन भगवान के उपदेश को नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए भ्रम होता है। अगर हम भगवान के उपदेश को ठीक ठीक जान लें, समझ लें, तब हम समझेंगे कि यही तो बात संत मत, संत भी यही बतलाते हैं। संतों का तो यही मत है, कोई अलग मत तो है नहीं। तो दुर्भाग्य क्या है कि न हम रामायण पढ़ते हैं कि राम के उपदेश को जानेंगे, न गीता पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण के उपदेश को जानेंगे, न शिव संहिता पढ़ते हैं कि भगवान शिव ने क्या कहा उसको जानेंगे। तो इसलिए हम सनातन धर्मी हैं, पारंपरिक रूप से कुछ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपने ही धर्म के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते। नहीं जानने का यही कारण है, एक तो हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, और दूसरी बात सत्संग से प्रेम नहीं करते, सत्संग के महत्व को नहीं जानते। अगर आप घर में रामचरितमानस और गीता का पाठ नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप सत्संग बराबर सुनते हैं, तो उन धर्म ग्रंथों का जो सार तत्व है वो बैठे बैठे यहां आपको मिल जाएगा। क्या कहा गया, हम खोजेंगे कि कौन सी बातें हमारे लिए उपयोगी है। यहां संत लोग खोज कर निकाल कर रखते हैं, आपको सुनाते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया अर्जुन को, भगवान राम ने क्या उपदेश दिया प्रजा को, अभी पढ़कर सुनाया गया। रामचरितमानस में भगवान श्री राम का उपदेश सुनाया गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि संत मत और भगवंत मत, इन दोनों में कितना साम्य है। विरोधाभास तो है ही नहीं, लेकिन साम्य कितना है उसको समझिए। तो यहां गुरु महाराज ने क्या कहा कि संतों के मार्ग में चार बातें हैं, सदाचार, सत्संग, गुरु और ध्यान। ठीक है, अब देखिए सदाचार क्या है। सदाचार का मतलब है 5 पाप को त्याग देना। सदाचरण, सत आचरण, 5 पाप को त्यागना, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ,
इन 5 पापों को छोड़ना ही सदाचार कहलाता है। अब देखिए भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो गया है वही हमको पा सकता है। जिसके हृदय में छल कपट है वो हमको प्रिय नहीं, वो व्यक्ति हम पसंद नहीं करते उसको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब जरा विचार कीजिए कि यदि कोई झूठ बोले, चोरी करे, हिंसा करे, व्यभिचार करे, नशा पान करे, क्या उसको हम कह सकते हैं कि उसका मन निर्मल हो गया है? हो ही नहीं सकता है। इन्हीं पाप कर्मों से मन अपवित्र होता है। अगर 5 पाप में लगे हैं तो मन पवित्र नहीं हो सकता है। तो मन को पवित्र करेंगे, प्रभु कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र है वही हमको प्राप्त करेगा। वास्तव में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है परमात्मा परम पवित्र हैं, उनसे वही मिल सकता है कि समस्त पापों से जो वंचित हो गया है। तो मतलब 5 पाप को त्यागेंगे तब हम पवित्र बनेंगे। दूसरी जगह देखिए भगवान श्री राम ने शबरी को उपदेश देते हुए कहा था, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील, दमशील का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना। हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये जब बहकती है विषयों में तब पाप होता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा सज्जनों के धर्म को अपनाओ। तो सज्जनों का क्या धर्म है जरा विचार कीजिए। क्या झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार करने वाला सज्जन कहलाएगा? वो तो दुर्जन हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं सज्जन बन करके रहो, मतलब इन 5 पापों को त्याग दो। तो भगवान का भी इशारा है सदाचार का पालन करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा की कि जो सदाचार का पालन करता है, सदाचार को उन्होंने पंचशील कहा। पंचशील का पालन करना चाहिए। जो पंचशील का पालन करते हैं, 5 पापों का त्याग करते हैं, उनको 5 चीजों की प्राप्ति होती है। उनके धन का नाश नहीं होता है, उनके यश में वृद्धि होती है, सभा में जब वो बोलते हैं तो उनकी वाणी का असर होता है, मरने में उनको कष्ट नहीं होता है और मर करके वो सुखमय स्थान में जाते हैं। फिर पुनः उन्होंने कहने की कृपा की कि जो व्यक्ति 5 पाप को करता है, पंचशील का पालन नहीं करता है, उनको भी 5 चीजों की प्राप्ति होती है। उनके धन का नाश होने लगता है, उनके यश का नाश होने लगता है, सभा में उनकी वाणी का कोई असर नहीं पड़ता है, मरने में उनको घोर कष्ट होता है, मर करके वे दुखमय स्थान में जाते हैं। यह सदाचार की महिमा, 5 पाप को त्यागने की महिमा और नहीं त्यागने की महिमा। आपने ये जान लिया। अब छोटा सा उदाहरण समझिए। भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण को मारा। अब दोनों की तुलना करके देखिएगा एक बार। रावण जो था ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, भगवान राम क्षत्रिय थे। अगर कुल के हिसाब से देखा जाए रावण श्रेष्ठ है। अगर संपत्ति के मामले में देखा जाए तो सोने की लंका थी, उतना धन दशरथ जी के पास नहीं था। धन में रावण श्रेष्ठ था। उम्र में देखा जाए रावण श्रेष्ठ था। शारीरिक बल में देखा जाए रावण श्रेष्ठ था। उसके चलने से पैर के धमक से धरती कांपने लगती थी। शारीरिक बल में श्रेष्ठ था, ज्ञान में भी श्रेष्ठ था, बहुत बड़ा राजनीतिक कूटनीतिज्ञ था। जब वो शरीर छोड़ रहा था, भगवान श्री राम ने कहा कि हम लोग तो राजनीति कूटनीति सीखे नहीं, बहुत बड़ा विद्वान जा रहा है, लक्ष्मण जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। मतलब राम चाहते थे कि नहीं उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाए, उनके पास विशेष ज्ञान है, बहुत बड़ा एक ज्ञानी आज जा रहा है। तो ज्ञान में राम से वो श्रेष्ठ थे। रावण तपस्या उन्होंने की थी बहुत ज्यादा, रावण ने बहुत वरदान की प्राप्ति उसको हुई थी। अब आप देखिए किस मामले में वो राम से वो निकृष्ट था। हर मामले में श्रेष्ठ है, किसी मामले में कम नहीं है। कुल हो, खानदान हो, विद्या हो, बुद्धि हो, धन है, हर तरह से, लेकिन फिर भी मारा चला गया। क्या कमी थी? एक कमी थी, सदाचरण, सदाचार। धनबल परिजन सुख अपार, सदाचार बिन सब बेकार। सब कुछ था, एक सदाचरण अगर रहता तो राम उसको मारते क्यों? क्यों? जो सदाचारी होगा क्या वो दूसरे की स्त्री का हरण करेगा? कभी नहीं करेगा।
क्या वो मांस मदिरा का सेवन करेगा? कभी नहीं करेगा, है ना। अब देखिए सदाचार का क्या प्रभाव पड़ता है। कुंभकर्ण महीनों से सोया हुआ था, 6 महीने तक सोता था। अब जब राम रावण का युद्ध शुरू हो गया, बहुत सारे योद्धा मारे चले गए, तो रावण ने कहा कि इसको उठाओ, कितना सोएगा। बहुत सारे योद्धा चले गए, इसको भी लड़ना होगा। बहुत मुश्किल से उसको उठाना शुरू किया, उठे नहीं। जब वह उठा कुंभकर्ण, तो पूछा भैया क्यों हमको इस तरह से असमय जगा दिए, क्या बात है। उन्होंने कहा बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, तुमको हमारी ओर से युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? अरे एक तपस्वी है राम, उससे युद्ध करना है। कहा क्यों, ये युद्ध क्यों हो गया, उसकी ऐसी हिम्मत कैसी हो गई कि आपको आ गया ललकारने के लिए? कहा नहीं वो बात नहीं है, हम उसकी पत्नी सीता को हर के लाए हैं। अब जैसे कहा तो कुंभकर्ण को बिल्कुल समझाने लग गया कि भैया ये काम आपने ठीक नहीं किया। एक तपस्वी, एक वन में विचरण करने वाले व्यक्ति के अर्धांगिनी को आप हर के ले आए हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये एकदम गलत है। अपना भला चाहते हैं तो कृपा करके इज्जत के साथ उसको पहुंचा दीजिए। बिल्कुल समझाने लग गया। कहा नहीं बिल्कुल मैं लड़ाई नहीं करूंगा आपके तरफ से, गलत काम आपने किया है, बिल्कुल हम नहीं मानेंगे इस बात को, हम आपका साथ देंगे नहीं, बिल्कुल। अब रावण कहता है अपने सेवकों को, अनुचरों को, ये कितने महीनों से सोया हुआ था, भूखा है, पहले इसको भरपेट खिलाओ, उसके बाद कुछ कहेंगे। कहा पहले खा लो तुम, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। तो लाया क्या? मांस और मदिरा, घड़ा भर भर के मदिरा लाया, मांस लाया। कब का खाया था, पेट से निकला हुआ था, बुद्धि ठीक थी उसकी। और जब गलत अन्न खाया तो क्या हुआ? जैसा खावे अन्न वैसा हो वे मन, महिष खाए अरु मदिरा पाना, महिष खाए अरु मदिरा पाना। तो जब वो खान पान बिगड़ गया तब क्या हुआ? नशा भी हो गया, हिंसा भी हो गई ना। मांस खाया और मदिरा पान किया तो दुराचरण तो हो गया वहां पर। कोई भी बुरा काम करने वाला जो है, अपराधी जो होता है, सबसे पहले मांस मदिरा का सेवन करता है, तमोगुण बढ़ता है, तब वो दुराचरण करता है, तब पाप वाला काम करता है। वो चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, जो भी करना हो। अब देख लीजिए, सात्विक भोजन करेगा, मन शांत रहेगा, तो वो उस तरह दुष्ट कर्म नहीं करेगा। वो जब खा पी लिया तब तो गर्जन करने लगा कुंभकर्ण। कहता कहां राम रण हतों पछाड़ी, राम कहां है, मैं उसको पछाड़ दूंगा, जान मार दूंगा। तुरंत चल दिया लड़ने के लिए। मतलब तमोगुनी भोजन करके उसकी बुद्धि खराब हो गई। सदाचार के मत को समझिए। तो हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? रहा न कुल कोई रोवन हारा। जब मंदोदरी ने भी बहुत समझाया था रावण को, ये ठीक नहीं करते हैं आप, सीता को वापस कर दीजिए, बहुत समझाए, बात नहीं माना और युद्ध कर लिया। और जब रावण मारा चला गया तो मंदोदरी रावण के शव को पकड़कर रोते हुए कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। राम से विमुख होकर के देखिए क्या हाल आपने अपना कर लिया कि रोने वाला भी नहीं बचा। रोने वाला पहले सब चला गया। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती, दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा। तो वही कहते हैं राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। तो क्या हुआ? सदाचरण को छोड़ा तो अधर्म के मार्ग पर चला। जो सदाचरण को छोड़ेगा वो अधर्म के मार्ग पर चलेगा, और जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसका नाश निश्चित है, निश्चित है। यही हाल हुआ था दुर्योधन का। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया कि 5 गांव कम से कम दे दो, नहीं देगा पूरा राज, आधा राज नहीं देना चाहता है, 5 गांव दे दो। उसने कहा सूची अग्न दातव्यं बिना युद्धेन केशव केशव, बिना युद्ध लड़े मैं सुई के नोक के बराबर जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान कृष्ण समझाने वाले और उनके आज्ञा का तिरस्कार करने वाला, तो क्या होगा सोच लीजिए। जब संत भगवंत आपको कुछ ज्ञान की बात कहे, आप उनका तिरस्कार कर दीजिए, तो नतीजा क्या होगा? साध सताए 3 गए, धन धर्म अरुवंश, नो मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तीनों का हो गया विध्वंस। राम की आज्ञा को रावण ने नहीं मारा, वो भी तो चाहते थे समझौता करना, अंदर को भेजे थे कि समझाओ रावण को, अभी भी क्यों खून खराबा किया जाए। तो राम के सुझाव को रावण ने नहीं माना, और कृष्ण के सुझाव को दुर्योधन ने नहीं माना, पूरा खानदान का नाश हो गया। ये सदाचरण की महिमा क्या है, उस पर मैंने थोड़ा सा कहा। अभी विषय में और भी बातें बाकी है। आपके घर में एक आदमी कोई पीने वाला निकल जाए तो देखिए पूरा परिवार परेशान हो जाता है। क्या है ये? सदाचरण कुछ त्यागना हुआ, यही तो है। हम बच्चों को छोटे से सिखाएंगे कि ये क्या है, पाप है, इन पाप को नहीं करना चाहिए। हमको राम बनना है, रावण नहीं बनना है। हमको कृष्ण बनना है, कंस नहीं बनना है।
तो बचपन से अगर हम रामायण गीता पढ़ें या ये ज्ञान हम सुनावे बच्चों को तो संस्कार जागृत होगा। तो सदाचरण की महिमा आप समझ गए कि अगर 5 पाप को त्याग दें तो हम सज्जन कहलाएंगे, हम धार्मिक कहलाएंगे, हमारा मन निर्मल होगा तो प्रभु के करीब जाएंगे। सदाचार, यही महिमा है सदाचार की। अब आगे आते हैं सत्संग, गुरु और ध्यान। अब सत्संग को देखिए, संत लोग तो सत्संग करने के लिए कहते ही हैं, जिनकी वाणी लीजिए। सहजबाई कहती हैं, जो आवे सत्संग में जाति वरण कुल खोए, सहजो मैल कुचैल जल मिले सो गंगा होए। जैसे गंदा पानी भी गंगा में मिल करके गंगा हो जाता है, उसी तरह जो सत्संग में आते हैं तो बुरे आदमी भी सुधर करके परम पवित्र हो जाते हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, अपारस परसि कुधा तो सुहाई। सारे संत, नानक साहब, कबीर साहब, सब ने सत्संग की महिमा गाई है। तो स्वाभाविक है कि संत हैं तो सत्संग की महिमा जरूर गाएंगे। अब मन में होगा कि क्या भगवान भी सत्संग की महिमा गाते हैं? तो देखिए गाते हैं कि नहीं गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। ये ज्ञानमय यज्ञ क्या है? सत्संग है। जहां जाकर हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां होगी? मंदिर में पूजा करने जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तीर्थों में स्नान करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। तो ये ज्ञानमय यज्ञ यही सत्संग है। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को समझाया, हे उद्धव जी, लोग हमको वश में करने के लिए, हमको प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। भागवत में आप पढ़ेंगे, योग, सांख्य, धर्म का पालन, त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, दान दक्षिणा, ये सब कुछ लोग करते हैं। लेकिन इस सब से मैं उतना शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूं। लेकिन जो सत्संग करते हैं मैं उनके वश में हो जाता हूं। स्पष्ट कर दिया, कोई यदि सत्संग करता है मैं उनसे तुरंत प्रसन्न हो जाता हूं, मैं उनके वश में हो जाता हूं। आप सुनते हैं भक्त के वश में भगवान, तो किस भक्त के वश में भगवान? जो सत्संग करते हैं उनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की बात मैंने आपको सुनाया कि सत्संग करने से ही मैं प्रसन्न होता हूं। भगवान राम की बात लीजिए, तो उन्होंने शबरी को प्रथम भक्ति में क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों के शरण में जाना, दूसरी भक्ति उनकी वाणी को, सत्संग को सुनना। और एक बात याद रखिए, जिस भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, अभी सुने पाठ में, वही भगवान क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिना ही प्रयास होय भव भंगा। बिना कठिन प्रयास के जीव भवसागर तर जाता है, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा, जिसका बड़ा भाग्य होता है वही सत्संग को प्राप्त करता है। तो भगवान राम खूब स्पष्ट कर दिए कि सत्संग की क्या महिमा है। भगवान शिव ने क्या कहा? गिरिजा संत समागम, असमन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। ये गिरिजा, इस दुनिया में सत्संग से बढ़कर के कोई लाभ है ही नहीं। संत समागम सम नौ लाभ कछुआन। कह सकते थे कि तीर्थों में स्नान करना, देव पूजन करना, देव दर्शन करना या शिवलिंग पूजन करना सबसे बड़ा लाभ है। वो कहते हैं नहीं नहीं, सत्संग से बढ़ के कोई लाभ है ही नहीं। और क्या कहते हैं? बिनु हरि कृपा न हो सो, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी सत्संग मिलेगा नहीं। ये भी आसान बात नहीं है। तुलसीदास जी ने लिख दिया, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य राशि जमा हुए बिना संत मिलते ही नहीं हैं। तो भगवान शिव भी यही बात कहते हैं, बिनु हरि कृपा न होय सो अगावहि वेद पुराण। वेद और पुराण का यही मत है कि सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई लाभ नहीं, और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी सत्संग मिलेगा नहीं। सत्संग तो होता है, बहुत लोग जानते हैं कि अमुक जगह सत्संग हो रहा है, लेकिन वहां लोग नहीं जा पाते हैं। क्यों? अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पांव धरहि एहि मार्ग सोई। इस मार्ग पर वही पांव धरेगा जिस पर हरि की विशेष कृपा हुई है। तो आप देखें
कि भगवान कृष्ण सत्संग की महिमा गाते हैं, भगवान राम ने गाई है, भगवान शिव सत्संग की महिमा गाते हैं, बल्कि खुद कागभूषुंडी जी के यहाँ वो सत्संग करने जाते थे भगवान शिव। बट तरक हरि कथा प्रसंगा आवहि सुनहि अनेक विहंगा। कागभूषुंडी जी वृक्ष के नीचे सत्संग करते थे, भगवान शिव हंस का रूप धारण करके और वहां जाकर सत्संग श्रवण करते थे। तो सत्संग की महिमा आप समझ गए कि हमारे जो तीन मुख्य भगवान हैं जिनकी हम लोग उपासना पूजा करते हैं, जो हमारे लिए आदरणीय अनुकरणीय है, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव, ये तीनों सत्संग की महिमा गाते हैं। तो आपने देखा सदाचार के महत्व को और सत्संग के महत्व को भी आपने देख लिया। अब आप देखिए गुरु का क्या महत्व है। क्या गुरु करना जरूरी है? क्या हम भगवान के शरण में हैं तो काम नहीं चलेगा? लोग सोचते हैं ऐसा। तो भगवान से ही पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि क्या हमको गुरु करना चाहिए या न करना चाहिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे, बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, बहुत सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। एक दिन पंजाब के एक महात्मा तोतापुरी जी महाराज आए, उनकी भेंट हो गई रामकृष्ण परमहंस से। उन्होंने देखकर समझ लिया कि बड़ा ही सात्विक पवित्र आत्मा है ये व्यक्ति, अगर ये ध्यान करेगा तो ईश्वर को पालेगा, बड़ा सज्जन है, कोई पाप इसके अंदर नहीं है। उनकी कृपा हो गई। उसने कहा रामकृष्ण तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लो, मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देना चाहता हूं। अब उनके मन में हुआ कि काली माता की बड़ी कृपा है, हमसे तो बात भी करती है, जब हम पुकारते हैं 100 शरीर दर्शन देती है, हमको गोद में बिठाकर भोजन कराती है। शायद आप लोग जानते हो कि ना, नहीं जानते हो, आप कथा को पढ़ लेंगे कि किस तरह से उनके पुकारने मात्र से मां काली प्रकट हो जाती थी, दर्शन देती थी। तो मन में हुआ कि हम ये ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर क्या करेंगे। फिर भी मन में आया कि कहीं मां से पूछ लेंगे, कहीं कह दे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा तोतापुरी जी महाराज को कि महाराज अगर माता आज्ञा देगी तब हम दीक्षा ले सकते हैं। तोतापुरी जी ने कहा तो माता से पूछ लो। वो चले गए अंदर, मंदिर का पट बंद कर लिए, पट बंद करके पुकारते हैं मां मां मां। माता काली 100 शरीर प्रकट हो गई, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कि मां, पंजाब के एक महात्मा तोतापुरी जी महाराज आए हैं, वो कहते हैं कि मुझसे तुम ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लो, क्या मुझको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेनी चाहिए? आपकी क्या आज्ञा है? माता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पुत्र वो जो आए हैं वैसे नहीं आए हैं, वो मेरी प्रेरणा से आए हैं, तुम अवश्य उनसे दीक्षा लो ताकि तुमको मोक्ष पद की प्राप्ति हो सके। मोक्ष पद की प्राप्ति कोई देवी देवता नहीं करा सकते, इस बात को समझिए। महान संत नानक साहब ने क्या कहा? गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहू नानक प्रभु यह जनाई, गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई। बिना गुरु के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। दादू लाल जी कहते हैं सदगुरु मिले तो पाइए, भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहज देखिए साहब का दीदार। परमात्मा का दर्शन कराने वाले गुरु, मोक्ष पद में ले जाने वाले गुरु हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी माता काली के उपासक होते हुए माता काली की स्वीकृति से गुरु बनाकर उन्होंने दीक्षा लिया। तो उस दीक्षा के बाद जब ध्यान करने लगे, परमात्मा की अनुभूति अंदर में हो गई, तब क्या हुआ? काली के आत्म स्वरूप को पा लिए। असल में जो परमात्मा काली का रूप धारण करते हैं, परमात्मा को ही पा लिए। जो कभी राम और कृष्ण मनकर आते हैं, उस परमात्मा को पा लिए। अब कण कण में काली का दर्शन होने लगा। अब उनको एक जगह नहीं, जहां चाहते वहीं काली प्रकट हो जाती। कण कण में जो ब्रह्म का दर्शन होता है, तो ब्रह्म ही तो विभिन्न रूपों में आते हैं, देवी देवता बन के आते हैं, ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो अब वो किसी भी रूप में भगवान आवे उनकी पहचान हो जाती है। संत लोग एक बार जब ब्रह्म का दर्शन कर लेते हैं, तो किसी भी रूप में भगवान आवे तो तुरंत वो पहचान जाते हैं। जैसे कि भगवान राम वाल्मीकि जी के कुटिया में आए। वाल्मीकि जी ने को भगवान राम ने पूछा कि 14 वर्ष जंगल में रहना है, कहाँ रहना चाहिए, कोई अच्छा जगह बता दीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा कि पूछे मोही की रहूं कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊं, अब जहां न हो तहां देहु कही, तुम्हें दिखावहूं ठाऊं। हे प्रभु, आपने पूछा कि कहाँ रहें, ये बताइए। मैं आपको प्रश्न करता हूं, सकुचाते हुए प्रश्न करता हूं कि आप कहाँ नहीं है, पहले ये बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ रहिए कहाँ नहीं रहिए। पहले आप हमको ये बताइए कहाँ नहीं है। परमात्मा से कोई जगह खाली है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, तो वाल्मीकि जी ने ध्यान करके अंदर में ब्रह्म का जब दर्शन कर लिया तो कण कण में ब्रह्म का दर्शन होने लग गया। वो समझ गए जो जिस ब्रह्म का दर्शन हम कण कण में करते हैं वही ब्रह्म आज शरीर धारण करके यहां खड़े हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नाटककार है, बहुरूपिया है, विभिन्न रूप को बनाता है, और वो बहुरूपिया आपका दोस्त है जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, वो कोई रूप बनाए आप पकड़ लेंगे भाई यही तो है हमारा मित्र है, कोई रूप बनावे और लोग भटक जाएगा भाई कौन है, एकदम स्त्री की तरह लगता है। आप कहिएगा नहीं 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 ये हमारा मित्र है तो पुरुष है, स्त्री नहीं, ये रूप बनाया ऐसा। मतलब वो आप जब जान गए ओरिजिनल आदमी को, मूल व्यक्ति को, अब वो कोई रूप बनावे आप पकड़ लेंगे। तो वाल्मीकि जी की यही दशा थी, ब्रह्म की पहचान हो गई तो कहते हैं आप ब्रह्म हैं, हम नहीं जानते हैं आपको, आप तो कण कण में रहते हैं। आप कहते हैं कहाँ रहे, आप ये कहिए कि शरीर को कहाँ रखें तो हम बता देंगे कि शरीर तो एक ही जगह रहेगा, लेकिन आप तो कण कण में व्यापक हैं, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घटे एक ही राम। अरे गुरु महाराज ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी। अब देखिए कि वाल्मीकि जी ने ध्यान किया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो राम को पहचान गए। दूसरे राजा को तो नहीं कहे कि आप सब जगह हैं, वो सिर्फ राम को कह रहे हैं। वो जान रहे हैं कि राम संभवामी युगे युगे, युग युग में जो परमात्मा अवतार लेते हैं वही ये राम है। अब देखिए वाल्मीकि जी कहते हैं हे प्रभु आप तो सब जगह रहते हैं। अब दशरथ जी छाती पीट कर जो मरे तो क्यों मरे, इसलिए कि राम चला गया राम नहीं है। जरा विचार कीजिएगा, दशरथ जी रो रहे राम चला गया राम नहीं है, अब वाल्मीकि जी कहते राम कहां नहीं, राम तो सब जगह है। अगर ये ज्ञान दशरथ जी को होता तो उनको मरना नहीं पड़ता, वो जानते हैं कि नहीं राम तो सब जगह है। तो याद रखिए न दशरथ जी झूठ बोल रहे हैं न वाल्मीकि जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के बातों में विरोधाभास है। वाल्मीकि जी कहते हैं राम सब जगह है, दशरथ जी कहते हैं सब जगह कहां है, हमारे महल में नहीं है, चला गया। अंतर क्या है, वाल्मीकि जी ब्रह्म राम को जानते थे तो दोनों राम को जान गए, वो सगुण भी निर्गुण भी, और दशरथ जी सिर्फ सगुण राम को जानते थे, इसीलिए वियोग में शरीर त्याग दिए। आपने ये जाना कि ध्यान के द्वारा जो गुरु बतलाते हैं उस ब्रह्म राम से जोड़ देते हैं। तो गुरु की क्या आवश्यकता है, तो मैंने आपको रामकृष्ण जी महाराज के प्रसंग से बताया। अब हम लोग ये देखेंगे कि गुरु के संबंध में भगवान शिव ने क्या कहा, भगवान राम और कृष्ण ने क्या कहा। भगवान कृष्ण ने दो गुरु किया, गुरु का सम्मान अगर नहीं करते तो दो गुरु क्यों करते, गर्ग मुनि और संदीपन मुनि। संदीपन मुनि से उन्होंने बाहरी ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, बाहरी विद्या जो है संदीपन मुनि से प्राप्त किया, और आंतरिक जो दीक्षा है भक्ति का की क्रिया जो है वो उन्होंने गर्ग मुनि से प्राप्त किया। भगवान राम दो गुरु किए, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र मुनि ने बाहरी ज्ञान दिया, वशिष्ठ मुनि ने अंदर का ज्ञान दिया, ध्यान का ज्ञान दिया, ब्रह्म का ज्ञान दिया, दो गुरु किए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया, बहुत कुछ समझाया, पूरा गीता कर सुनाए, लेकिन उनको लगा कि हम कितना भी समझा देंगे हमारे समझाने से इसका काम नहीं चलेगा, इसको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस् तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाओ तो क्या करो, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, उसके बाद उनसे जिज्ञासा करना, वो तुमको तत्व ज्ञान देंगे। तत्व ज्ञान क्या, ब्रह्म ज्ञान। तत्व का ज्ञान, तत्व क्या होता है जिसका कोई अलग गुण के वाले पदार्थ में खंडन नहीं हो सके, तो एक तत्व जो है परमात्मा को ही एक तत्व वास्तव में कहा गया है। तो यहां कहते हैं भगवान कृष्ण कि तुम गुरु के शरण में जाओ, प्रणाम भी करना, सेवा भी करना, क्योंकि अपने तो गुरु कर चुके थे, तो क्यों नहीं कहेंगे गुरु धारण करने के लिए। और भगवान राम के लिए भगवान राम ने तो नवधा भक्ति में ही कह दिया गुरु पद पंकज सेवाति सरी भगति अमान। मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा करना, यह है तीसरी भक्ति। और वो खुद गुरु की भक्ति करते थे, सेवा करते थे। गुरु पद पंकज सेवा कैसे करते थे, मुनिवर शयन किन्न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनि सो जाते थे, दोनों भाई चरण दबाते थे। अगर विचार कीजिए, चरण दबाने वाला बड़ा हुआ कि दबवाने वाला बड़ा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वशिष्ठ जी ने उनका चरण दबाया हो, राम और लक्ष्मण का, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, वो गुरु की सेवा करते थे, उन्होंने दिखाया। आज वो करते हैं फिर भी लोग कहते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं है। यदि वो नहीं किए होते गुरु की सेवा, गुरु धारण नहीं करते, तब तो सद्य कोई गुरु धारण नहीं करते। तो देखिए भगवान राम खुद गुरु की सेवा करते थे,
दो दो गुरु किए, इतना ही नहीं, उन्होंने और बढ़िया से गुरु की महिमा गाई है। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। वह मनुष्य लोक में, वेद में बड़ा भाग्यवान है जो गुरु के चरण कमल में अनुराग रखता है। भगवान श्री राम कहते हैं। अब इसी क्रम में शंकराचार्य की वाणी सुना देता। उन्होंने कहा है, शरीरं स्वरूपं तथावा कलत्रं धनं मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम गुरोह पाद पद में मनश्चैन लग्नं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बड़ा सुंदर अर्थ है। क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? शरीरं स्वरूपं, शरीर खूब सुंदर हो, तथावा कलत्रं, पत्नी भी सुंदरी हो, धनं मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत के समान ऊंचा धन हो, यशश्चारु चित्रम, चारों दिशाओं में यश फैला हुआ हो, जय जयकार होता हो, लेकिन गुरोह पाद पद में मनश्चैन लग्नं, अगर गुरु के चरण कमल में प्रेम नहीं है, लगन नहीं है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये सुंदरता क्या हुआ है? ये सुंदरता शरीर लेकर क्या हुआ? ये मेरु पर्वत के समान जो धन है वो क्या हुआ? और चारों दिशाओं में जो यश फैला है ये क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार। सब कुछ प्राप्त कर लिए, गुरु का चरण प्राप्त नहीं हुआ, सब बेकार हो गया। ये तो बीच में मैंने आपको सुनाया एक संतवाणी के माध्यम से। सभी संत गुरु की महिमा गाते हैं। राम और कृष्ण की बात मैंने आपको सुना दिया। अब छोटी सी बात भगवान शिव के संबंध में सुना देता हूं। कागभुचुंडी जी पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में थे। वो बहुत बड़े एक व्यापारी थे। उन्होंने एक ब्राह्मण से गुरु दीक्षा लिया। गुरु ने उनको शिव मंत्र दिया जपने के लिए। शिव शिव जपते थे, वो शिव मंत्र जपते थे। आकर के मंदिर में, शिव मंदिर में ही बैठ करके, एकांत में बैठ के अपना शिव मंत्र जपते थे। अचानक एक दिन गुरु महाराज आ गए। इसने देख लिया गुरु महाराज आ रहे हैं, लेकिन इनको लगा कि गुरु महाराज से अब क्या काम है, दीक्षा लेना था, ले ही चुके हैं। वो अपना बैठ करके आंख बंद कर लिया और जप करना शुरू किया, शिव मंत्र जपने लग गया। मतलब गुरु आए, न प्रणाम किया, न उठा, न सत्कार, न हाल समाचार, शिष्टाचार, कुछ नहीं, अपना जो है आंख बंद करके गुरु नाम जप रहा है। अब देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है, सो दयाल कछु कहे नहीं, उर्ण रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। वो गुरु दयालु थे, पूर्ण रोष लवलेश, उनके अंदर में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ नहीं बोले, लेकिन अति अघ, बहुत बड़ा पाप, क्या? गुरु अपमानता, गुरु का बहुत अपमान रूपी बहुत बड़ा पाप, सही नहीं सके महेश। भगवान शिव बर्दाश्त नहीं कर सके। इतना क्रोधित हुए भगवान शिव। आकाशवाणी हुई, कहे मूर्ख, तेरे गुरु आए, तू अजगर सांप के तरफ पड़ा रह गया, हिला नहीं। जाओ मैं शाप देता हूं, हजारों वर्षों तक वृक्ष के छेद में सांप बन करके निवास करो। शाप दे दिया। गुरु ने बाद में प्रार्थना की भगवान शिव से, हे प्रभु, हमारे शिष्य को बहुत बड़ा आप दंड दे दिए, इसको दंड से मुक्ति दे दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसने इतना बड़ा घोर पाप किया है कि अगर हम इसको दंड न दें तो वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, सब गुरु का अपमान करने लगेंगे, एक परिपाटी बन जाएगी गुरु का अपमान करने की। मैं इसको दंड अवश्य दूंगा, भले इसको आपके विनती के कारण मैं कुछ वरदान भी दे देता हूं, लेकिन इसको सांप तो बनना पड़ेगा। मनुष्य शरीर से सांप क्यों बना? गुरु का अपमान हुआ था। ये गुरु कौन थे? मनुष्य रूपी गुरु थे। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव ही गुरु है, या भगवान शिव गुरु हैं, नहीं है। एक मनुष्य रूपी गुरु का अपमान हुआ, लेकिन भगवान शिव ने शाप दिया, गुरु ने शाप नहीं दिया। तब भगवान शिव ने एक सूत्र बता दिया। क्या कहते हैं? जे सठ गुरु सन ईरिसा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई। सबसे भयानक विभत्स नरक है रौरव नरक। कहते करोड़ों युगों तक वह जीव उस नरक में दुख पाएगा जो गुरु से चिढ़ेगा, ईर्ष्या करेगा, निंदा करेगा। तो भगवान शिव ने भी कह दिया कि जो गुरु से चिढ़ेगा, गुरु से निंदा करेगा, अपमान करेगा, वो सीधे रौरव नरक में जाएगा। अब बताइए क्या बाकी रहा? कुछ बाकी नहीं रहा। अब तुलसीदास जी की एक वाणी गुरु के संबंध में सुना देता हूं। संतवाणी तो ढेर सारी है, बहुत समय लग सकता है, लेकिन मूल ये देखना है कि भगवान मानते हैं कि नहीं किसको? सदाचार को, सत्संग को, गुरु को और ध्यान को। मतलब क्या संत मत अलग है? नहीं नहीं, वो तो भगवंत मत ही है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो कहते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं
ताही चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाही। पढ़े लिखे विद्वान थे तुलसीदास जी, बहुत सुंदर शब्द में प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? रवि का 5वां दिन जिसको नहीं है उसको चौथा दिन नहीं होगा, उसको 7वां दिन घेरेगा और कभी भी तीसरा दिन उसके जीवन में नहीं आएगा। अब हम लोग गिन के देखेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। रवि पंचक जाके नहीं, रवि का 5वां दिन जिसको नहीं है, तो रवि का 5वां दिन जोड़कर देखिए, रवि सोम मंगल बुध गुरु, 5वां दिन क्या होता है? गुरु। रवि का 5वां दिन जिसको नहीं है, माने गुरु जिसको नहीं है। देखिए कितना छायावादी दृष्टिकोण है कहने का। रवि का 5वां दिन जिसको नहीं है, यानी जिसके जीवन में गुरु नहीं है, ताही चतुर्थी नाही, उसको चौथा दिन होने वाला नहीं है। रवि का चौथा दिन क्या होगा? रवि सोम मंगल बुध, माने उसको बुद्धि होने वाली नहीं है। याद रखिए, बुद्धि का विकास गुरु के शरण में होता है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसको बुद्धि होने वाली नहीं है। और क्या होगा? तेही सप्तक घेरे रहे, 7वां दिन उसको घेरते रहेगा। आप रवि से जोड़िए, 7वां दिन शनि ग्रह हो जाएगा, शनिवार। तो 7वां दिन घेरेगा मतलब शनि ग्रह उसको घेरेगा और उसके जीवन में कबहू तृतीया नाही, तृतीया माने तीसरा दिन। तीसरा दिन क्या हुआ? रवि सोम और मंगल, उसके जीवन में मंगल होने वाला नहीं है। क्यों भाई? मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवाए सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। मंगल मूर्ति सदगुरु को त्याग दिए हैं, अब तब आप मंगल खोजते हैं, संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने लिख दिया, राम नाम कलिकाम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। राम नाम कलिकाम तरु, राम का नाम लेते हैं तो कल्पवृक्ष के समान लाभ होगा। राम भगति सुरधेनु, राम की भक्ति करते हैं तो कामधेनु आपको मिल सकती है। लेकिन अगर सब तरह का मंगल चाहते हैं, सकल सुमंगल, तो गुरु के चरण धूलि को माथे पर लगाइए। तुलसीदास जी ने लिखा। तो आप समझ गए कि गुरु का क्या महत्व है। हमारे त्रिदेव जो है मुख्य रूप से वो तीनों गुरु का आदर करते थे, गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु की महिमा गाते हैं। अब अंत में मुख्य बात जो है वो क्या बच गई है? मुख्य बात वो है ध्यान। अब उस ध्यान को समझिए, ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान को जब समझेंगे तब आप विषय को पूर्ण कर लेंगे। अब ध्यान के संबंध में जानिए, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश देते हुए मुक्ति को उपनिषद में कहा है कि चित्त की एकाग्रता से ध्यान होता है। ध्यान कैसे करते हैं? चित्त को एकाग्र करते हैं, मनोनिरोध, मनोनिग्रह, मन को समेट करके ही ध्यान होता है। और उस ध्यान के द्वारा ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम का वचन है। ज्ञान कौन सा ज्ञान? अनुभव ज्ञान। मतलब ध्यान के द्वारा परमात्मा का अनुभव ज्ञान होता है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को सिखला रहे हैं कौन? भगवान राम। और फिर उन्होंने कहा इसीलिए तुम अंतर की ज्योति को खोजो, ब्रह्म ज्योति को खोजो, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया ना बारू रे। जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। अंतः के प्रकाश को खोजो। तो ध्यान के द्वारा ही प्रकाश होता है। प्रकाश पाना है अंदर में, आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है। यदि चाहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो तो उसके लिए क्या होगा? आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी होगी, जो दृष्टि योग साधना के द्वारा होता है। इसकी दीक्षा भगवान राम ने हनुमान जी को दिया। उन्होंने क्या कहा? बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन बिरथे किम, अनवेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या मिलने वाला है? अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति को खोजिए, अंतर में ज्योति को खोजिए ध्यान के द्वारा। उन्होंने दीक्षा बताया। देखिए वशिष्ठ जी के शिष्य हैं भगवान राम, अब भगवान राम के शिष्य हनुमान जी हैं। उनको बैठा करके उन्होंने ध्यान की क्रिया बतलाई थी। ठीक उसी तरह दूसरे तरफ देखिए तो गर्ग मुनि के शिष्य भगवान कृष्ण, अब भगवान कृष्ण के शिष्य उद्धव जी और अर्जुन। अर्जुन को ही बताए कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो आपने देखा कि भगवान राम हनुमान जी को बतलाते हैं कि ध्यान करना पड़ेगा। अब इतने प्रिय शिष्य थे, अगर दर्शन से काम चल जाता तो वो तो कह सकते थे ना, हे हनुमान जी आप तो इतना दर्शन हमारा किए हैं, अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे कहते। लेकिन देखिए भगवान राम जब प्रजाजनों को दर्शन दे रहे थे
आपने पाठ में सुना कि प्रजाजनों को बुलाकर भगवान राम ने उपदेश दिया, धर्म का उपदेश। तो जितने लोगों को दर्शन मैंने उपदेश दिया सब दर्शन कर रहे हैं। तो जब भगवान राम का दर्शन हो ही रहा था तो उनको ये कहना चाहिए कि आप लोग दर्शन कर लिए, आपकी भक्ति पूरी हुई, अब आप लोग घर को जाएं, अब कुछ करना बाकी नहीं है। सो नहीं कहते हैं भगवान राम। पढ़ करके देखिएगा रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि ठीक है आप लोग दर्शन किए, लेकिन यदि परलोक में सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी होगी। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सोनी मम बचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति करनी होगी। तब आप कहेंगे कि भगवान का दर्शन होता है कैसे? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति के द्वारा एक बार भगवान का दर्शन तो हो गया, अब भगवान कहते हैं कि तुमको भक्ति करनी होगी, तब परलोक में सुख मिलेगा, माने मोक्ष मिलेगा। अब कौन भक्ति बाकी है? तो ये जो भगवान का दर्शन हो रहा है ये सगुण भक्ति है। और भगवान जो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करनी होगी, तो मेरी भक्ति में ब्रह्म की भक्ति, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, मेरे उस स्वरूप को जानो जो ब्रह्म मैं हूं। मैंने शरीर धारण करने के पहले जो मैं परमात्मा हूं, अब उसको भी जानो। रूप को जान लिया, अरूप को भी जानो तुम। अब सगुण को जाना तो निर्गुण को भी जानो, वो बाकी है। निर्गुण निराकार की भक्ति बाकी है, तो वो बिना ध्यान के होने वाली नहीं है। यदि आप निर्गुण की भक्ति करेंगे, एक ब्रह्म की भक्ति करेंगे, जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, जो कण-कण में व्यापक है, उसकी भक्ति करेंगे तो बिना ध्यान के होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। तो भगवान राम भी बतलाए कि अभी भक्ति बाकी है, दर्शन के बाद भी भक्ति बाकी है, वो निर्गुण निराकार की भक्ति बाकी है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, निर्गुण रूप सुलभ अति, असगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सोनी मुनि मन भ्रम होय। सगुण में मुनियों को भी भ्रम होता है। भगवान राम सब जो है सीता के लिए रो रहे थे जंगल में। सती ने पूछा भगवान शिव से, ये कौन रो रहे हैं? कहा ये परमात्मा के अवतार है। कहा ये हमको विश्वास नहीं होता है, ये परमात्मा है, इनको नहीं पता है इनकी पत्नी कहाँ है, रो रहे पत्नी के लिए। ऐसा कहीं परमात्मा होते हैं? विश्वास नहीं हुआ, सगुन को दर्शन करने के बाद भ्रम में पड़ गए। तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण को तिलक लगाया, पहचान नहीं सके। भगवान कृष्ण बाल क्रीड़ा कर रहे थे, इंद्र भगवान को लगा कि कौन भगवान है, ये बच्चों की तरह खेलते हैं, गाय चराते हैं। इतनी वर्षा की है कि देखते हैं परीक्षा लेकर के। बाद में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जब उठाया, जब सबकी रक्षा कर लिए, तब इंद्र भगवान को विश्वास हुआ। माना सगुन में देखिए कितना भ्रम है। गरुड़ जी को भ्रम हो गया, जब राम लक्ष्मण नाग पास में बंधे हुए थे, तो जब जैसे गरुड़ पहुंचा तो नाग भाग गया। अब इनके मन में भ्रम हुआ, सुनते थे कि भगवान सब बंधन को खोलते हैं, अपने सांप के बंधन में मर जाते, अभी हम नहीं आते तो हम ही उनको बचाए, है कि नहीं? कहते हैं कि जो भगवान का नाम जपने से भवसागर जो है तर जाता है, अब उस राम को हम बचाए हैं। ये कौन भगवान है? भ्रम हो गया सगुन में, लेकिन निर्गुण में भ्रम नहीं। वाल्मीकि जी को भ्रम नहीं हुआ, तुरंत पहचान गए, हे प्रभु आप तो ब्रह्म है, तुरंत पहचान गए। तुलसीदास जी ने पहचाना, शबरी ने पहचाना। तो जो संत लोग ध्यान करते हैं वो पहचान जाते हैं ब्रह्म को। कण-कण में दर्शन होता है, तो बिना ध्यान के होने वाला नहीं है। तो आपने जाना कि भगवान राम हनुमान जी को बतलाते हैं ध्यान करने के लिए। अब भगवान कृष्ण ने भी बतलाया है, भगवान कृष्ण ने भागवत में बताया ध्यान करने के लिए। पहले तो यह है कि भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारी उपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णः आत्मानं तमसः परम। कहते हैं हे उद्धव जी, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, हाथ पैर धो करके अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते थे। उस ध्यान से उनका रोम रोम आनंद से खिल जाता था। भगवान कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे। फिर उन्होंने उद्धव जी को ध्यान करने का उपदेश दिया। हे उद्धव जी, आप मेरे पूरे शरीर का ध्यान करें, और जब पूरे शरीर पर ध्यान टिक जाए तो केवल मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करें, और जब वहां भी ध्यान टिक जाए तब आप शून्य में ध्यान करें। यही है शून्य ध्यान, दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, यही है शून्य ध्यान। शून्य में ध्यान कीजिए। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। एक बार अर्जुन आ गए भगवान कृष्ण से मिलने, उनके राजभवन में आए तो द्वारपाल ने कहा बैठिए, जरा सा उपासना कर रहे हैं। और उस समय वो ध्यान कर रहे थे। तो अर्जुन को आश्चर्य लगा, ये माना ये तो सर्व समर्थ हैं, ये क्या माना उपासना करते हैं, जरा देख लेते हैं। वो गए देखने, तो देखते हैं आंख बंद करके पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो उनको आश्चर्य लगा, ये भी कोई उपासना है। भगवान कृष्ण जब आए तो पूछते हैं, कहो अर्जुन कैसे आना हुआ? कहा प्रभु पहले क्या कर रहे थे आप सब बताइए। कहा हम ध्यान कर रहे थे।
आप ध्यान किसका करते हैं? आपको ध्यान करने की आवश्यकता है? आपसे बढ़कर कौन है? किसका आप ध्यान करते हैं? उन्होंने कहा कि जो हमारा ध्यान करते हैं हम उनका ध्यान करते हैं। जो भक्त लोग हमको हमारा ध्यान करते हैं, ध्यान क्या है? सुमिरन, याद करना। तो जो हमको बहुत आत्मा से याद करते हैं हम उनका ध्यान करते हैं। अर्जुन को ये बात पची नहीं। कहा प्रभु आप ध्यान में लोग किसी को देखते हैं तो आपके नजर से कौन ओझल है जिसको आप नहीं देख सकते हैं कि ध्यान में उसका ध्यान लगाते हैं, ध्यान में देखते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा तो ठीक है, तेरी जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं कि हम ध्यान में किनको देखते हैं, तुमको बता ही देते हैं। वो अपना विराट रूप बनाए। विराट रूप बनाए तो अर्जुन देख देख करके आश्चर्यचकित रह गया। वो क्या देखता है कि भगवान के अंग अंग में भक्त लोग बैठे हुए हैं। विराट रूप में अंग अंग में एक एक भक्त है। और जब वो विराट रूप अपना समेट लिए, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन क्या सब देखा? कहा बड़ी विचित्र बात देखे प्रभु, आपके अंग अंग में भक्त लोग थे। कहा देखा, और क्या देखा? कहा एक और भी विचित्र बात, आपके सिर के ऊपर भी कुछ भक्त लोग थे। आपके सिर पर भी बैठे हुए थे कुछ भक्त लोग। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अब तुम बताओ, तुमने हमको पूछा कि आपके नजर से कौन ओझल है जिसको आप ध्यान में देखते हैं, तो जरा विचार करके कहो कि अंग अंग में जो भक्त हैं उनको तो हम देख ही लेते हैं, अब जो भक्त हमारे सिर के ऊपर हैं उनको कैसे देखेंगे? उन्हीं को हम ध्यान में देखते हैं, उन्हीं का ध्यान लगाते हैं। अर्जुन को और आश्चर्य लगा कि आपके सिर के ऊपर ही भक्त रहते हैं, ऐसे कौन भक्त हैं जरा बता दीजिए। भगवान कृष्ण ने बहुत ही आदर भाव से कहा वो श्रेष्ठ संत लोग हैं जो जिनका स्थान हमारे सिर के ऊपर में है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। पलटू साहब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के भी सिर के मुकुट कौन है? संत है। इसलिए भगवान राम ने क्या कहा? मोते संत अधिक करी लेखा। संत का दर्जा हमसे ऊंचा है, ये नहीं कि संत हमसे नीचे हैं, सोने। संत का दर्जा हमसे ऊंचा है। तो भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे। आप समझ गए? राम के बारे में आप जान गए कि राम तो हनुमान जी को सिखला रहे हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए। अब भगवान शिव तो क्या कहा जाए, महायोगीश्वर, योग की विद्या में पारंगत थे। वो खुद ध्यान करते थे। मैं एक दो संतवाणी सुनाऊंगा उससे मन में, ताकि आपको विश्वास हो सके। भगवान शिव जो थे भगवान राम का ध्यान करते थे। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। रघुनायक राम जी का वो ध्यान करते थे। ये जो आप सुनते हैं तब शिव तीसर नयन उघारा, अचित बत काम भय उजरी छारा। कौन नहीं जानते हैं भगवान शिव तीसरा नेत्र खोले थे? जला दिए थे ना भस्मासुर को। तो कहने का मतलब तीसरा नेत्र जो खोले वो क्या है? वो दिव्य दृष्टि है। ध्यान के द्वारा ही वो खुलती है, कोई भी खोल सकते हैं। ये नहीं कि भगवान शिव के माथे के ऊपर एक और तीसरा नेत्र था, वो एक संकेत है। वही संकेत है कि आप माताएं बिंदी लगाती हैं वहां, वही संकेत है। भगवान शिव का वो तीसरा नेत्र उन्होंने साधना करके तीसरा नेत्र खोला, इसलिए इस आंख को शिव नेत्र भी कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही साधना की थी। शिव नेत्र, रुद्राक्ष भी कहते हैं। रुद्र अक्ष, यहाँ अक्ष माना आंख होता है, रुद्र माना शिव, वो शिव की आंख है। तो वो संत लोग ध्यान करके उसको खोलते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान शिव ने किसी को जला दिया। जिनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो किसी को भी जला सकते हैं, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो जो उपदेश देते हैं इसलिए कि इसका गलत उपयोग न हो। ठीक है ना? संत लोग पहले बता देते हैं कि गलत उपयोग नहीं हो, किसी को दुख न दें, सबका हम कल्याण करें, ये होना चाहिए भावना। तो ये है ध्यान की बात। भगवान शिव स्वयं ध्यान करते थे। और पार्वती ने जब कभी पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो भगवान शिव बतलाते हैं कि ध्यान की महिमा। यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितं पूर्वजन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो सदा गोपित करके आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं उनके पूर्वजन्म के सारे कर्म फल पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो ध्यान करेंगे उनके पूर्वजन्म के कुछ पाप भी बचे हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। ध्यान की ये महिमा है। नारद पुराण में लिखा गया है, ध्यानात पापानि नश्यन्ति ध्यानात मोक्षं च विन्दति ध्यानार्थ प्रसीदति हरिहि ध्यानार्थ सर्वार्थ साधनम। अर्थात ध्यान करने से पाप समाप्त हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सारे मनोरथ धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। जो अच्छी कामना करेंगे
और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद पुराण में कहा गया अंततः मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान के द्वारा ही, ध्यान से ही निर्वाण होता है, यही समझ लीजिए। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। भगवान राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। तो किस शरीर से मोक्ष की प्राप्ति होगी? हमारे गुरुदेव कहते हैं केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलेगी, किसी दूसरे शरीर से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये नहीं कि खाएंगे पिएंगे ऐश मौज करेंगे। इसीलिए इसके लिए भगवान राम ने साफ कह दिया यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग मिल जाए वो थोड़ा है, वो अच्छा है, अंत में दुख होता है, क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद सदा रहना नहीं होता है। जितना पुण्य कमाए उतने दिन स्वर्ग में रहेंगे और वहां से आएंगे फिर आवागमन के चक्र में घूमेंगे, नरक भी जाना पड़ेगा, पशु पक्षी भी बनना पड़ेगा। लेकिन एकमात्र मोक्ष ऐसा पद है, वहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता है। तो भगवान राम ने इस मोक्ष के बारे में बताया और यही नौ भक्ति शबरी को जो बताए भगवान राम, तो नौ भक्ति करके शबरी ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, माने वो परमात्मा को पाकर के मुक्त हो गई। और इसी अवस्था के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण के बारे में कोई पूछे कि भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं, कह सकते हैं आप वृंदावन में होंगे, मथुरा में होंगे, यही कह सकते हैं, द्वारिका कह सकते हैं। लेकिन भगवान शिव ने अपना परिचय दिया, मैं कहाँ रहता हूं। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, अग्नि का प्रकाश नहीं, और जो कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाते हैं वो लौट करके संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। मतलब भगवान कृष्ण परमात्मा है। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश कहां नहीं होगा? सुबह ही सब जगह है, मथुरा वृंदावन में नहीं है, वहां भी है। लेकिन एक ऐसा जगह है जिसको मोक्ष धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, वहां न सूर्य है, न चंद्रमा है, कुछ नहीं है, तो संत लोग वहीं पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? न सूर्य है न चंद्रमा है, मतलब न दिन है न रात है, न अग्नि का वहां प्रकाश है। तो वहीं ध्यान करके सभी संत पहुंचते हैं, सब संत पहुंचते हैं। तो कबीर साहब भी ध्यान करके वहीं पहुंचे। किसी ने कहा कि जब वहां पहुंचे तो कुछ बता दीजिए, वहां का क्या हाल समाचार है, वहां का कुछ परिचय बता दीजिए। उन्होंने कहा कहूं उस देश की बतियां, जहां नहीं होत दिन रतियां, और नहीं रवि चंद्र और तारा, और नहीं उजियारा अंधियारा। न रवि है, न चंद्रमा है, न तारा है, न दिन है, न रात है, फिर कौन उसको प्राप्त करेगा? कबीरा देश है न्यारा, लखै कोई राम का प्यारा। परमात्मा राम से जो प्यार करेगा, प्रेम करेगा, वही वहां पहुंचेगा। तो सब संत वहीं पहुंचते हैं। देश अटपटा बेगम नगर, निगुरा राह न पाया, चरणदास सुखदेव गुरु कृपा कर पहुंचाया। चरणदास जी कहते हैं कि एक बड़ा अटपट मैंने देश अटपटा, बड़ा विचित्र देश है ना, जहां सूर्य हो न चंद्रमा हो तो विचित्र देश हुआ ना, बड़ा विचित्र देश है, देश अटपटा। अब बेगम नगर, बेगम का क्या मतलब होता है? बेगम का साधारण अर्थ है स्त्री, पत्नी। बेगम उर्दू में पत्नी को बेगम कहते हैं, लेकिन यहां जब चरणदास जी कहते हैं तो ये पत्नी के लिए नहीं कह रहे हैं। ये बेगम नगर क्या है? बेजोड़ गम, जहां कोई गम नहीं हो। एक ऐसा देश है जहां कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, बड़ा विचित्र देश है। जो जो वहां गए वही बताएंगे ना। तो वो कहते हैं देश अटपटा, अब बेगम नगर, निगुरा राह न पाया, जो निगुरा है वहां जाने का रास्ता भी प्राप्त नहीं कर सकता। फिर क्या कहते हैं? चरणदास सुखदेव गुरु कृपा कर पहुंचाया। हमको सुखदेव मुनि गुरु मिल गए और कृपा करके वहां पहुंचा दिए। तुलसीदास जी वहीं पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा? शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल कहना ही। न वहां शोक है, न मोह है, न दिन है, न रात है, वही बात कहते हैं वो भी। सूर्य चंद्रमा नहीं, दिन रात कहां होगा? शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल कहना ही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। जब तक उस दशा में नहीं जाएंगे हमारा संशय नहीं मिटेगा, हमारा दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए जो जप और ध्यान करके अंदर में चलते हैं वो परमात्मा के करीब जाते हैं। तो ये संत मत का सार ज्ञान है, सदाचार, सत्संग, गुरु और ध्यान, और इसी का प्रचार भगवान भी करते हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने सार संक्षेप में उपदेश दिया, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पाप को त्याग दीजिए, सत्संग कीजिए, जप और ध्यान कीजिए। जो 5 पाप करेंगे वो ध्यान नहीं कर पाएंगे, उनका मन बिखर जाएगा, मन मलिन चंचल हो जाएगा। इसलिए यदि कोई ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, पापों से अपने को हटाएंगे, सदाचार के मार्ग पर चलेंगे, जब ध्यान करेंगे तो या तो इस जन्म में मुक्ति मिलेगी और नहीं तो 2-4 जन्मों के बाद मुक्ति मिलेगी।
लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर के जो जब ध्यान थोड़ा भी करते हैं, वो बार बार तब तक मनुष्य शरीर पाते हैं जब तक कि मुक्ति नहीं मिल जाए। तो सबसे बड़ा लाभ है। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।